आदरायणम् सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री दक्षिणामूर्तये नमः। ओ विवेक चूड़ामणि 5वां प्रकरण चल रहा है, जिसमें 4 कोश तक जाना हमारे आत्मा के ऊपर 5 कोश, 5 जो पर्दे हैं। तो अब तक हमने ये समझा कि 4 कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, ये सभी जड़। विज्ञानमय कोश बुद्धि के लिए बोला, क्योंकि ये बुद्धि भी जो है ना, चेतन आत्मा के साथ प्रकृति के संयोग से, उसके मिलने से बनी है। तो जहां जहां प्रकृति के संयोग से कुछ निर्मित होता है तो वो विकारी ही होता है, जड़ ही होता है, और वो दृश्य होता है। दृश्य में जिसको हम जानते हैं। तो उस बुद्धि को, उस विज्ञान में कोश को भी जानने वाली कौन है? जानने वाली आत्मा दृष्टा है। तो हमें कहां तक पहुंचना है? दृष्टा तक पहुंचना है। तो अभी तक ये चारों कोश क्या हैं? ये दृश्य हैं, ये जड़ हैं, क्योंकि ये प्रकृति के संयोग से निर्मित है, और इसीलिए इसको परात्मा नहीं कहा जा सकता। ये अनित्य है, और अनित्य वस्तु कभी आत्मा नहीं हो सकती। यहां तक हमने समझने का पूरा प्रयास किया। आज अंतिम कोश चलेगा, आनंदमय कोश। अब जैसा कि हम जानते हैं कि उस आत्मा को, परमात्मा को कैसे बुलाते हैं? सच्चित आनंद। वो सत है, वो चेतन है, और वो आनंद स्वरूप है। देखो, हम यहाँ आनंद कोश समझने जा रहे हैं। कोश जैसे कि पहले अभी आया, एक आवरण। तो ये आनंदमय कोश भी एक आवरण है। किस प्रकार से? श्लोक नंबर 201 से ले रहे हैं। आनंद स्वरूप आत्मा। आत्मा कैसी है? आनंद स्वरूप। उसके प्रतिबिंब से, उसकी छाया से चुंबित होकर, आकर्षित होकर। और दूसरा गुण कौन सा? तमोगुण। 3 गुण में है ना हर जीव। तो ये आनंद को, आनंदमय कोश जो है, ये तमोगुण से प्रकट होता है। तमोगुण से जो वृत्ति उत्पन्न होती है उसको आनंदमय कोश कहते हैं। अभी ये क्लियर हो जाएगा कि तमोगुण से किस प्रकार ये वृत्ति बनती है। अभी पहले हम श्लोक का अनुवाद देख रहे हैं। और ये आनंदमय कोश जो है, ये किन गुणों से युक्त है? ये है प्रिय, मोद, प्रमोद आदि गुणों से युक्त है। यूं देख लो, कोई भी चीज हमें आनंद कब देती है? अभी आनंद आत्मा से नहीं लगाना है, क्योंकि हम एक आवरण के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। 5वां कोश है ये हमारा। तो आनंद, इसका मतलब हम अपने शरीर से जुड़ा हुआ ही आनंद, उसकी बात अब यहां करेंगे। तो ऐसे देखो, कोई चीज हमें प्रिय लगती है, जो चीज हमें सुख देती है वो कैसी लगती है? प्रिय लगेगी। रसगुल्ला है, बहुत स्वादिष्ट लगता है, रसपूर्ण लगता है, तो वो हमें प्रिय लगता है। देखते ही मुंह में पानी आता है। और अगर ग्रहण करने को मिल जाए तो खाने के बाद उसमें मोद, उसमें प्रसन्नता होती है, आनंद मिलता है। और एक बार रस लिया तो प्रमोद, बार बार उसको लेने का मन में भावना होती, इच्छा होती है, उसके प्रति इच्छा होती है। तो आनंद जिस भी चीज से मिलेगा वो चीज कैसी होगी? प्रिय होगी, मोद और प्रमोद इन गुणों से युक्त होगी। और अपने जो पदार्थ को हम चाहते हैं, अभीष्ट पदार्थ के प्राप्त होने पर ये आनंदमय कोश प्रकट होता है। ऐसे तो कभी हर समय हम आनंद फील नहीं करते, लेकिन कोई हमें प्रिय चीज मिल जाती है, अभीष्ट चीज मिल जाती है, तो ये हम महसूस करते हैं इस कोश को।
अब अपने साधारण जीवन में, अपने में या किसी दूसरे के जीवन में भी आप देखते होंगे कि मनुष्य बड़ा सुखी है। कोई कोई व्यक्ति, सदा के लिए तो कोई सुखी नहीं होता, लेकिन कभी कोई जब सुखी है तो वो कैसे सुखी है? यहाँ कह रहे हैं कि पुण्य कर्म के पकने पर, यानी कि पुण्य कर्मों के परिपाक होने पर उनके फल स्वरूप जो सुख का अनुभव करते हैं भाग्यवान लोग, उसे, उन लोगों को उस समय आनंद में कोश का स्वयं ही भान होता है। कहते ना, कैसे हो भाई? अरे भाई बड़े सुख में। तो वो सुख जो बोल रहा है, वो सुख उसे कहां से मिला? पुण्य कर्मों का फल है। उसके पुण्य कर्म पके और उसको आज सुख मिल रहा है। और वो कैसा महसूस करता है? आनंद महसूस करता है। पर यहाँ क्या बता रहे हैं? ये आनंद जो वो महसूस कर रहा है, क्योंकि वो शरीर में रह के महसूस कर रहा है, शरीर से जुड़ा हुआ सुख है ना। ये जो पुण्य कर्मों के फल स्वरूप सुख मिला, ये सांसारिक सुख है। तो ये कौन सा सुख हो गया? कौन सा आनंद हो गया? आनंद में कोश, इसका स्वतः ही भान होता है, और जिससे संपूर्ण देहधारी जीव बिना प्रयत्न के ही अति आनंदित होते हैं। इस आनंद को लेने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। जैसे कि अभी ऊपर आया, अभीष्ट पदार्थ के प्राप्त होने पर ही, जैसे रसगुल्ले का उदाहरण दिया, तो क्या महसूस होता है? आनंद आता है, खुशी होती है, सुख महसूस होता है। इसकी व्याख्या देख रहे हैं। ये आनंद में कोश उस आनंद में आत्मा, आनंद स्वरूप आत्मा के बिल्कुल निकट है। ये आनंद में कोश आत्मा के प्रतिबिंब को छूता हुआ है। किंतु एक बात याद रहे कि ये तमोगुण की वृत्ति से प्रकट होता है। और इसके गुण कौन से बताए? जैसे ऊपर अभी श्लोक में भी आया, प्रिय, मोद और प्रमोद गुणों से ही युक्त है आनंद में कोश। इसलिए इसकी प्राप्ति पर जीव को आनंद की अनुभूति होती है, जो पुण्य कर्मों का परिपाक का ही फल है, जो कुछ भाग्यवान पुरुषों को ही प्रतीत होता है, जिससे जीव को आनंद की स्वतः ही, नेचुरली ही अनुभूति होती है। किसी प्रकार का प्रयत्न नहीं करना पड़ता। जीवन में सारे सुख हैं, तो आनंद महसूस करने के लिए कुछ करना थोड़ी पड़ेगा। बस आनंदित हैं, क्योंकि भोग विलास सब उपलब्ध है, सब सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसी क्रम में अगला श्लोक देखेंगे और क्लियर होगा। आनंद में कोश की तीव्र प्रतीति, यहां इस श्लोक में ध्यान देना, क्योंकि आनंद में कोश का बड़ा स्पष्ट एहसास होता है सुषुप्ति में। आनंद में कोश की तीव्र प्रतीति तो सुषुप्ति में ही होती है, और जागृत और स्वप्न में भी इष्ट वस्तु के दर्शन आदि से उसका यह किंचित भान होता है। अब यहाँ जो बताया, सुषुप्ति में आनंद में कोश की तीव्र प्रतीति होती है। कई बार चला है कि जब हम बहुत गहरी नींद में जाते हैं तो क्या होता है? जब उसके बाद आप उठते हैं, क्या महसूस करते हैं? क्या शब्द निकलते हैं मुख से? बड़े सुख से सोया। आनंद आया ना उस गहरी नींद में, सुख महसूस किया। और क्या बोलते हो? ऐसी गहरी नींद आई कि कुछ नहीं जाना। कुछ नहीं जानना तमोगुण है, अज्ञान है ना। कुछ नहीं जानना अज्ञान की वृत्ति है। कुछ नहीं जाना, ये तमोगुण को वहां पे प्रकट कर रहा है। तो ये जो आनंदमय कोश है, इसकी जो वृत्ति है, ये तमोगुण से युक्त है। लेकिन खाली सुषुप्ति में ही नहीं, इसका एहसास, आनंदमय कोश का एहसास हमको जागृत अवस्था में और स्वप्न में भी होता है। क्योंकि स्वप्न में आप बहुत अच्छा कुछ दृश्य देखते हैं तो आनंद आता है ना, उठ के कहते हो आज बड़ा अच्छा सपना देखा। उठते ही कितने खुश होते हो, आनंद का एहसास करते हो। जागृत में भी आपका कोई प्रिय आ जाता है, आपके सदगुरु के दर्शन आपको होते हैं, कोई प्रिय इष्ट पदार्थ सामने आ जाता है, तो कैसा महसूस होता है? अंदर में तृप्ति, आनंद महसूस होता है। यहाँ पर ये बताने का प्रयास किया गया है। अब यहाँ थोड़ा सा एक भाव हम आपस में शेयर कर दें। ये जो सुषुप्ति की बात अभी चली श्लोक के अनुवाद में, देखो ये हम सब बहुत भाग्यशाली हैं
कि परमात्मा ने हमारे ऊपर, जीवों के ऊपर बहुत कृपा करी। इस आनंद का एहसास करने के लिए भगवान ने ये सुषुप्ति बनाई। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, हमारी 3 अवस्थाएं हैं। हम सुषुप्ति में इस आनंदमय कोश का स्पष्ट एहसास करते हैं, और इसके करने के लिए हमें वहां कुछ करना नहीं पड़ता। हर मनुष्य, हर जीव कुछ क्षणों के लिए, कुछ मिनट्स के लिए, 1-2 घंटे के लिए पूरी रात की नींद में सुषुप्ति में जाता है। समझो ये एक प्रकार का वो पावर हाउस है जिसमें हम प्रवेश करते हैं, और उस पावर हाउस से, वो परमात्मा की शक्ति की पावर हाउस की बात कर रहे हैं, उसमें जीव जाता है और वहां से एनर्जी लेकर आता है, ऊर्जा लेके आता है, क्योंकि वो पावर हाउस, ऊर्जा का भंडार है परमात्मा। तो सुषुप्ति में आत्मा का मेल उस परमात्मा से होता है। वहां पे वो आत्मा सब कुछ, वो जीवात्मा सब कुछ भूल जाती है कि मैं कौन हूं। उठ के कहती हो ना, मुझे तो अपने शरीर का भी होश नहीं था। तो सुषुप्ति में हम सब कुछ भूल जाते हैं, मैं किस संसार से जुड़ा हुआ हूं, मेरा कौन घर परिवार है, मेरा ये शरीर है, यही तक भी ध्यान नहीं रहता। कहते हो ना, मुझे तो अपना होश ही नहीं था। तो उस समय वो जो सुषुप्ति की अवस्था है, वो भगवान ने हमारे इसलिए बनाई ताकि, कहते ना, थान बेचने से पहले दुकानदार सैंपल दिखाता है, राइट? तो ये सुषुप्ति की अवस्था भगवान ने हमारे आनंद स्वरूप का सैंपल बनाया कि देख, तुझे मैं रोज ये सैंपल दिखाता हूं कि ये तेरा स्वरूप है वास्तविक, तू आनंद स्वरूप है। परंतु यहां सुषुप्ति में जो हमको ये सैंपल मिलता है अपने स्वरूप का कि मैं तो ये हूं, बस यहां फर्क इतना है, ये हमारी तमोगुण की वृत्ति से उत्पन्न होता है, क्योंकि वहां अज्ञान छाया हुआ होता है हमारे ऊपर। गहरी नींद में होते हैं ना, अंधकार में होते हैं, कुछ जानते नहीं है। यही आनंद जब ज्ञान सहित आता है, गुरु हमें जगाता है ज्ञान से, हम उठते हैं अपने 3 गुणों से। जब 3 गुणों को पार करते हैं, तब उस आनंद में, आनंद स्वरूप आत्मा में प्रवेश मिलता है। तो अभी बात चल रही है आनंद में कोश की। अब इस श्लोक की व्याख्या देख लीजिए। साधना द्वारा व्यक्ति जब पहले के 4 कोशों को पार कर लेता है, 4 कोश चले हैं जिससे पहले, और फिर 5वें इस आनंद में कोश में प्रवेश करता है, तो उसे अनायासी आनंद की अनुभूति होने लगती है। अब कौन से आनंद की बात हो रही है? ज्ञान में आए ना, तो जितना जितना ज्ञान मिलता है, कहते हैं ना ज्ञान रस, उतना उतना हमारा आनंद बढ़ता जाता है। ये अनुभूति सुषुप्ति अवस्था में ही होती है, किंतु जागृत और स्वप्नावस्था में अपने इष्ट देव, अपने सद्गुरु, अपनी इष्ट वस्तु के दर्शन से भी हो सकते हैं। ये आनंद में कोश जिसकी बात चल रही है, सुषुप्ति में तो हमें इसका एहसास होता ही होता है, लेकिन जागृत और स्वप्न अवस्था में भी हमें इसका एहसास हो सकता है, और इसकी प्राप्ति का यही प्रमाण है। इसी से पता चलता है जब हमारा हृदय प्रसन्न होता है अपने इष्ट वस्तु के दर्शन से। ये आनंदमय कोश, अगला श्लोक लेते हैं। ये आनंदमय कोश भी परात्मा नहीं है, इसको भी आत्मा नहीं कह सकते हो, क्योंकि ये कैसा है? ये उपाधि युक्त है। अज्ञान की उपाधि है ना सुषुप्ति अवस्था में, अज्ञान है, तब हम उसका एहसास कर रहे हैं, सुख का, उस आनंदमय कोश का। और ये प्रकृति का विकार है। अज्ञान क्या है? अज्ञान तो प्रकृति का विकार ही है। और जब हमें जागृत और स्वप्न अवस्था में अपने इष्ट वस्तु के दर्शन होते हैं, कोई ये, तब हमें जो आनंद का एहसास होता है, वो कह रहे हैं ये हमारे शुभ कर्मों का कार्य है। और प्रकृति के विकारों के समूह, जो कि हमारा ये स्थूल शरीर है, उसके आश्रित है। देखो, हमारे स्वप्न अवस्था में या जागृत अवस्था में जो भी हमें किसी इष्ट वस्तु या अपने इष्ट देव के दर्शन होते हैं, तो उस समय जो हमें आनंद मिलता है, वो हम आनंद कहाँ बैठ के ले रहे हैं? शरीर की आश्रिति तो ले रहे हैं। तो जब तक हम शरीर से जुड़े हुए हैं, तब तक तो कोई भी चीज हमारा सच्चा स्वरूप नहीं हो सकती। इसलिए इस समय जागृत, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था में
जिस आनंद की अनुभूति हो रही है वो आनंद कौन सा आनंद है? वो आनंदमय कोश की बात हो रही है, क्योंकि उस आनंद का एहसास हम इस स्थूल शरीर के आश्रय से ही कर पाते हैं तीनों अवस्थाओं में। यहां तक इस बात को समझना है। अब अगला श्लोक ले रहे हैं। कह रहे हैं यद्यपि आनंदमय कोश में पहुंचे व्यक्ति को स्वतः ही आनंद की अनुभूति होती है। आनंदमय कोश में पहुंचे हुए व्यक्ति को आनंद लाना नहीं पड़ता। आपकी प्रिय वस्तु, आपका कोई प्रिय व्यक्ति, आपके गुरुदेव आपके सामने है, आपका हृदय प्रसन्न हो उठता है। क्या वो करने के लिए कुछ, हृदय को प्रसन्न करने के लिए कोई प्रयास करना पड़ता है? वो स्वतः ही होती है आनंद की अनुभूति। किंतु इस अनुभूति को भी वो कह रहे हैं हम परात्मा नहीं कह सकते, क्योंकि ये भी तो हमारे शुभ और पुण्य कर्मों का ही फल है ना। कहते हैं ना, हमें सत्संग मिला, हमें गुरु मिला, हमें ज्ञान मिला, हम बड़े आनंदित हैं, हम बड़े सुखी हैं, बहुत अच्छा हुआ हमें ये रास्ता मिला। लेकिन ये याद रखना है कि ये हमें जो मिला 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 ये हमारे शुभ कर्मों का फल है। क्योंकि शुभ कर्मों का फल है, ये शरीर के आश्रित है, शरीर में बैठ के ही तो हो रहा है ना। सत्संग है, ज्ञान है, गुरु के साथ बैठते हैं, उनके दर्शन करते हैं, ये हमारे पिछले जन्मों के शुभ कर्मों के फलस्वरूप हमें मिला है। अब ये जो शुभ कर्मों के फलस्वरूप मिलती है कोई भी चीज, तो उसका संबंध किससे हो गया? स्थूल शरीर से हो गया। स्थूल शरीर में बैठ के तो हम कर्म करते हैं, जिसका संबंध स्थूल शरीर ही है और ये प्रकृति का विकार ही है। इसी कारण से ये आत्मा का, ये जो प्रकृति का विकार है, जिससे आत्मा का प्रकृति के साथ संयोग रहता ही है, शरीर में रहकर कुछ भी उपलब्ध हो रहा है तो वो कैसा है? प्रकृति का विकार है, क्योंकि प्रकृति के साथ संयोग रहता है। अब इससे पार जाना है, क्योंकि इससे पार ही परात्मा है। पर आत्मा इस जीवात्मा से भी परे की आत्मा परात्मा। तो काफी सूक्ष्म हो जाता है, इतना भी नहीं कठिन, बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट हो रहा है। क्योंकि शरीर से संबंध होकर, इस शरीर की, स्थूल शरीर की उपाधि से जो भी संबंधित हम सुखों आनंदों का एहसास करते हैं, वो भी कैसे हो गए? वो एक कोश है, आनंद में कोश है, जिसका एहसास हम जागृत अवस्था में भी कर सकते हैं, स्वप्नावस्था में भी, और सुषुप्ति में तो होता ही होता है। अगला श्लोक देखते हैं। श्रुति के अनुकूल, श्रुति के वेद वाक्यों के अनुकूल युक्तियों से, अब युक्ति युक्त चलना है। गुरु हमें क्या देते हैं? शास्त्र हमें क्या देता है? युक्तियां पकड़ाता है ना। हम कैसे इन कोशों के पार जाए? श्रुति के अनुकूल युक्तियों से पांचों कोशों का निषेध कर देने पर अब हमें क्या करने हैं? ये भी मैं नहीं, ये भी मैं नहीं। निषेध कैसे करोगे? अब जाना ना कि पांचों कोश कैसे हैं? जड़ हैं। तो क्या अभ्यास रहेगा? अन्नमय कोश भी मैं नहीं, क्योंकि ये जड़ है। प्राणमय कोश भी मैं नहीं, ये भी जड़ है। मनोमय कोश भी मैं नहीं, विज्ञानमय कोश भी मैं नहीं, आनंदमय कोश भी मैं नहीं। ये जड़ है, क्योंकि ये सब शरीर के आश्रित है। तो युक्तियों से इनका निषेध करना है, और फिर उनके निषेध की अवधि रूप जब निषेध करेंगे तो क्या होगा? बोध होगा। बोध स्वरूप साक्षी आत्मा बचा रहता है। पांचों कोश अगर समझ में आ जाएं कि ये मात्र आवरण है, किसी चीज को 5 कपड़ों से ढक दो, पांचों कपड़ों को हटाते हो तो नीचे जो चीज ढकी हुई थी वो उघड़ जाती है, उसके दर्शन होते हैं। ठीक इसी तरह से हमारी आत्मा के ऊपर ये 5 कोशों की समझ जब हमें स्पष्ट और स्पष्ट होती जाती है तो आत्मा के हम नजदीक पहुंचते जाते हैं। यहाँ तक ये बताने का प्रयास किया गया। इसकी व्याख्या ले रहे हैं। आत्म ज्ञान के इच्छुक व्यक्ति, हम सब किस बात की इच्छा से आए हैं सत्संग में? आत्मज्ञान की इच्छा से। मुझे आत्मदर्शन हो, आत्मज्ञान हो। आत्मज्ञान के इच्छुक व्यक्ति को इसके आनंद में ही मगन ना रहकर इसका भी निषेध कर देना चाहिए। इसके आनंद में मगन ना रहकर, किसके आनंद में? आनंद में कोश की। सत्संग में बैठते हो, क्या कहते हो? बहुत आनंद आया,
हर कोई जब सत्संग से उठता है कहता मेरा ये 1 घंटा बड़े सुख से बीता है, बड़ा चैन मिलता है, बहुत शांति मिलती है। तो आनंद मिलता ना, शांति चैन क्या है? आनंद ही तो है। डूब जाते हैं हम गुरु ज्ञान में, गुरु प्रेम में। तो क्या सावधानी यहाँ पे मिल रही है हमें? इसमें भी मगन ना रहकर, क्योंकि देखो ये कोश है, शरीर के आश्रित किसी भी सुख को हम महसूस कर रहे हैं तो वो आनंद में कोश है, इसका भी निषेध कर देना चाहिए, इससे ऊपर उठना है। कहते ना आत्मा तो हर चीज से परे है, तभी उसे आत्म ज्ञान का फल प्राप्त होगा। आए तो हम आत्म ज्ञान के लिए ना, तो हमें थोड़ी सी मेहनत और करनी है अपने को उठाने की, कि किसी भी छोटा सौदा ना करे, सस्ता सौदा ना करे। ये आत्मा ही बोध स्वरूप है और सबका साक्षी है। सबका साक्षी नहीं, इन 5 कोशों का साक्षी कौन है? आत्मा है। 5 कोशों को मैं जानने वाला हूं, मैं शरीर को जानने वाला हूं, मैं प्राणों को जानने वाला हूं, मन को भी मैं जानने वाला हूं, बुद्धि को भी, और अपने आनंद को भी तो मैं महसूस करता हूं, प्रकाशित करता हूं। ये 5 कोशों को प्रकाशित करने वाली कौन है? आत्मा। और प्रकाशित करने वाली का मतलब है दृष्टा, साक्षी। और यही साक्षित्व जो है, ये प्रकाश करने वाला जो महाप्रकाश है आत्मा का, यही तो बोध स्वरूप है, यही तो बोध है जिसको उपलब्ध होना है साधक ने। इन कोशों का निषेध श्रुतियों में जो युक्तियां बताई गई हैं, हम शास्त्र का अध्ययन किस लिए करते हैं, गुरु की शरण में किस लिए जाते हैं? ताकि हम इन कोशों से ऊपर उठ सकें। निषेध करने से क्या मतलब है? हमें युक्तियां मिलती हैं गुरु से, जिससे हम इनको पार पा सकें, युक्तियों से इनका पार निषेध कर सकें और फिर उसके अनुसार अपने जीवन में चल सकें। कहने का क्या मतलब है? अर्थात क्या करना है? वो युक्तियां क्या हैं? शरीर को इंद्रियों में, इंद्रियों को प्राणों में, प्राणों को मन में, मन को बुद्धि में, और बुद्धि को आत्मा में लय करने से इसकी उपलब्धि होती है। किसकी? बोध की, बोध स्वरूप की, साक्षी भाव की। किंतु ये बोध एक विशेष अवधि तक ही रहता है। आत्मबोध होता है गुरु के ज्ञान से, लेकिन वो परमानेंट नहीं रहता। वो कह रहे ना, विशेष अवधि तक ही रहता है। एक अनुभूति होती है। साधना करने वाले साधक को मिलते हैं लक्षण अपने जीवन में। एक ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब उस बोध का एहसास होता है। तो वो क्या कह रहे हैं, वो कुछ समय तक ही रहता है, लेकिन उस अनुभूति के बाद क्या होता है, उस साधक की सारी वृत्तियां और कार्य करने का जो ढंग है जीवन में, उसमें परिवर्तन आ जाता है। देखो, इसको ऐसे समझिए, हम ज्ञान में आए हैं, हम सत्संग में बैठे हैं, यहाँ सत्य की चर्चा होती है, हमने उस सत्य स्वरूप आत्मा के बारे में सुना, सारी जीवन सुना, सुन ही रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, लेना देना कर रहे हैं, तो किस ओर बढ़ रहे हैं? अपने सत्य स्वरूप की ओर। अब कभी जब उसका कोई अनुभूति होती है, आप कभी लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, ध्यान में बैठे, कोई अंदर चिंतन चल रहा है, तो अंदर में बोधत्व जागृत होता है, वो सच हमारी पकड़ में आता है। लेकिन कहते हैं ना, उसकी एक अवधि निश्चित है, वो थोड़े समय के लिए आता है, पर उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव होता है। क्या प्रभाव होता है? वो कह रहे हैं कि इस अनुभूति के बाद हमारे जीवन की कार्य प्रणाली में एक परिवर्तन आ जाता है। क्या परिवर्तन आ जाता है? अगर मैं आपसे पूछें तो आप सब महसूस करते होंगे, जो प्रेम पहले नहीं था हृदय में, आज वो प्रेम है कि नहीं है? गुरु ने हमारे हृदय के प्रेम को जगाया, क्योंकि आत्मा प्रेम स्वरूप है। ये कार्य प्रणाली में परिवर्तन है। अब किसी को देखते हैं, कोई मिला, उसके साथ कभी कोई गलत घटना घटी, कार्य प्रणाली में क्या परिवर्तन आया? इस बोध का एहसास होने से पहले कि मैं वो आत्म स्वरूप हूं, मैं आत्मा हूं, इसका ज्ञान का जो प्रकाश हमें मिला गुरु के पास आने के बाद, इससे पहले क्या होता था? उस व्यक्ति से कभी मिलते थे तो वो सारी चीजें हमारे मस्तिष्क को पकड़ लेती थी।
अभी कार्य प्रणाली में क्या फर्क है? अंदर वाला कहता है जो हुआ सो हुआ, वो उसका संस्कार था, उससे हो गया, छोड़ो। हम प्रेम से मिलते हैं, एक मुस्कुराहट के साथ मिलते हैं, हरिओम बोल के मिलते हैं। है ना फर्क कार्य प्रणाली में? तो ज्ञान में आने के बाद, इस बोध की उपलब्धि होने के बाद, जिसको वो कह रहे हैं कि ये बोध जब हम पांचों कोशों का निषेध करेंगे, तो वो कह रहे हैं कि हमें ये आत्मा, ये बुद्धि को जब आत्मा में लय करेंगे तो एक बोध का एहसास होगा, लेकिन ये बोध एक विशेष अवधि तक ही रहता है, कुछ समय तक रहता है। लेकिन इस अनुभूति के बाद हमारे जीवन में, हमारी कार्य प्रणाली में परिवर्तन आ जाता है, हमारी वृत्तियों में परिवर्तन आ जाता है। पहले हमारे अंदर नेगेटिव वृत्तियां ज्यादा उठती थी, लेकिन अब हम उन नेगेटिव वृत्तियों को पॉजिटिव वृत्तियों से काटते जाते हैं। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी रुकावट है, ये भी रुकावट है ना फर्क? ये वो बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि साधक अपने मनोबल को बढ़ा सके, अपने उत्साह को बढ़ा सके कि मैं ठीक चल रहा हूं। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत पूरा जीवन हमने ज्ञान में दिया, सत्संग में दिया, अभ्यास भी किया, तब भी लगता है हम तो कहीं नहीं पहुंचे। तो वो मन में बात ना आए, उसके लिए शास्त्र बहुत बड़ी सुझावे यहाँ पर दे रहा है। दोबारा सुन सकते हैं कि इन शरीर को इंद्रियों में, इंद्रियों को प्राणों में, प्राणों को मन में, मन को बुद्धि में और बुद्धि को आत्मा में लय करने से इसकी उपलब्धि होती है साक्षी भाव की। किंतु ये जो बोध है, आत्मा का जो बोध है, ये थोड़ी अवधि तक ही रहता है, विशेष अवधि तक रहता है। लेकिन इसकी अनुभूति होने के बाद साधक की सारी वृत्तियों में और उसके जीवन की कार्य प्रणाली में परिवर्तन आ जाता है। बस इसको देखना है, मेरे जीवन में परिवर्तन आया है, उसको पकड़ो। और फिर जब वो परिवर्तन आना शुरू हो जाता है तो आप देखेंगे वो पॉजिटिविटी हमारी बढ़ती जाती है और उसका परिणाम क्या होता है? फिर ये प्रकृति उस साधक को प्रभावित नहीं करती, चीजें आएंगी हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डालेंगी। इस 5वें प्रकरण का आखिरी श्लोक ले रहे, इस प्रकार जो आत्मा स्वयं प्रकाश है, अन्नमय आदि पांचों कोशों से अलग है और जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं का साक्षी होकर भी वो आत्मा कैसी है? निर्विकार है, निर्मल है, नित्यानंद स्वरूप है। उसका आनंद कैसा है? नित्य है, सदा रहने वाला है। उसे ही विद्वान पुरुष को अपना वास्तविक आत्मा समझना चाहिए। लास्ट में शास्त्र क्या कह रहा है? विद्वान पुरुष मीन्स आप हम सब जो सत्संग में आ गए तो विद्वान ही तो हो, क्योंकि बुद्धि जाग रही है ना गुरु के ज्ञान से। तो अब हम इस बात को पकड़ ले कि मेरी वास्तविक आत्मा कौन सी है। इन पांचों कोशों को पार करने के बाद जो तत्व है, जो इन पांचों कोशों को प्रकाशित कर रहा है, मुझे तो उसको पकड़ना है, क्योंकि वही मेरी वास्तविक आत्मा है। इसका अनुवाद ले रहे हैं, ये आत्मा कैसी है? स्वयं प्रकाश है। इसको कोई प्रकाशित नहीं करता, बल्कि ये सभी को प्रकाशित करता है। ये किसी से प्रकाशित नहीं होता, ये पांचों कोशों से पृथक है, उससे अलग है, उससे परे है और हमारी तीनों अवस्थाओं को, जागृत, सुषुप्ति और स्वप्न अवस्था का साक्षी है। और क्या बताया इस आत्मा के बारे में? ये आत्मा निर्विकार है, प्रकृति के विकार इसमें नहीं है, ये आत्मा निर्मल है और सदा ही नित्य ही आनंद स्वरूप है। यही मनुष्य की वास्तविक आत्मा है। आनंदमय कोश के बारे में बताते हुए शास्त्र कह रहा है, ये आत्मा ही, यही मनुष्य की वास्तविक आत्मा है जो पांचों कोशों से परे है, यही हमारा स्वरूप है। अन्य सभी स्वरूप प्रकृति जन्य होने से मिथ्या है। अब ये शरीर दिखाई देता है, कभी मन आ जाता है, कभी बुद्धि चलती है, तो ये सब कैसे हैं? प्रकृति से बने हैं, इसलिए इनको क्या करना है? मिथ्या मिथ्या मिथ्या। वास्तविक स्वरूप तो केवल मेरी एक आत्मा है जो इन सबको प्रकाशित कर रही है। अतः इसी को जानना चाहिए। लास्ट लाइन क्या है? इसी को जानना चाहिए। किसको जानना चाहिए? आत्मा को जानना चाहिए। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या बता दिया? आत्मा। तभी बोल रहे हैं इसी को जानना चाहिए। यहाँ 5वां प्रकरण समाप्त हो रहा है, 6ठे प्रकरण की शुरुआत कर रहे हैं। शिष्य का एक भाव है इस पहले श्लोक में, उसको सुनेंगे। शिष्य ने कहा, शिष्य उवाच,
हे गुरु, इन पांचों कोशों को मिथ्या रूप से निषिद्ध हो जाने पर तो मुझे शून्य ही दिखाई पड़ रहा है। शून्य के अतिरिक्त और कुछ भी प्रतीत नहीं हो रहा। आप पांचों कोशों के पार चले जाइए, आंख मूंद के बैठिए, कभी बड़ी शांति में गहराई में जाएंगे तो क्या दिखाई देगा? खाली खाली खाली, पोलार ही पोलार, शून्य ही शून्य, शून्य ही शून्य। शिष्य कह रहा है सर्व अभाव, वहां तो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, केवल शून्य ही शून्य। फिर आपके कहने के अनुसार, कथनानुसार, बुद्धिमान पुरुष किस व्यक्ति को अपना आत्मा माने? प्रश्न बहुत सुंदर है शिष्य का। वो कह रहा है मैं किस बात को आत्मा मानूं, मुझे तो शून्य शून्य दिखाई पड़ रहा है। व्याख्या देखिए, गुरु के उपदेश से शिष्य को आत्म अनुभूति हुई। शून्यता में प्रवेश किया उसने तो उसे आत्मा की अनुभूति हुई, जिससे उसकी अभिव्यक्ति अपने आप को प्रकट कर रहा है। शिष्य प्रकट करते हुए शिष्य कहता है कि जब इन पांचों कोशों का सर्वथा निषेध हो जाता है तो केवल शून्यता की ही प्रतीति होती है, क्योंकि हम तो इन पांचों कोशों के अंदर बैठे हुए हैं ना। ये पांच कोश नहीं होंगे तो क्या होगा? शून्य ही होगा। इसी कारण कुछ लोगों ने इसी कारण आत्मा को शून्य कहा। बौद्ध लोग क्या कहते हैं आत्मा को? वो शून्यवादी हैं, वो शून्य कहते हैं। हर ज्ञानी को इस स्थिति में शून्य की ही अनुभूति होती है। क्यों? क्योंकि आत्मा दृश्य नहीं है बल्कि स्वयं दृष्टा है। दृश्य मात्र क्या है? कुछ भी हम देखेंगे तो क्या होगा? वो तो प्रकृति होगी। जिसको देखेंगे वो जड़ होता है, जड़ प्रकृति होती है। जिसका बाध हो जाने पर जो कुछ भी हम देख रहे हैं, जैसे कि हमने पांचों कोशों की विवेचना करी, तो कह रहे हैं कि इनका बाध जब हम करेंगे पांचों कोशों का तो क्या होगा? केवल शून्य की ही प्रतीति होती है। इसलिए यही कारण है कि शिष्य पूछता है कि क्या आत्मा शून्य ही है या अन्य कोई वस्तु है? बहुत सुंदर प्रश्न है, स्वाभाविक प्रश्न है। क्या आत्मा ये शून्य ही है या कुछ और है? इसका उत्तर गुरु आगे देते हैं। अगले सेशन में हम गुरु उवाच से लेंगे छठे प्रकरण को। आज के लिए इतना ही। हरिओम। शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओ हाँ, गीता करने से पहले आप आज के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ जी आंटी जी, ऐसा यही जाना कि पांचों कोश जो हैं वो जड़ हैं, ठीक है, और ये सब शरीर के आश्रित हैं। तो इन आवरणों को हटाकर ही हमें आत्मा के दर्शन हो पाएंगे। और आत्मा जो है वही सब चीज़ों की साक्षी है कि वो दृष्टा है। यही बोध है जिस तक हमें साधक को पहुंचना है, और उसको पहुंचने के सारे रास्ते हमें गुरु और गुरु का ज्ञान देते हैं। तो उससे पहले मतलब आनंदमय कोश का यही आया, जो छोटा सा ये कि जो चीज़ हमें सुख देती है, जो प्रिय लगती है, उससे हमें आनंद होता है, तो वो टेम्परेरी सा आनंद होता है। वो आनंद तो अज्ञान के मारे है, इसलिए हमें उसका आनंद फील होता है। तो जो सुषुप्ति वाला भी आनंद है, वो भी ऐसा हम कहते हैं कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला, मैं इतना गहरा सोया। खुद ही बोल रहे हैं ना हम ये बात कि मुझे कुछ पता नहीं चला, तो इसका मतलब हम अज्ञान में बैठे हैं, तभी तो हमें कुछ नहीं पता चला। और अज्ञान जो है वो आपने भी बताया, और कि तमोगुण का एक वो है, सोर्स है। तो वो ये फिर इसका मतलब ये जो आनंदमय है, ये आनंद है, ये तमोगुण यानी ये सब झूठी है ना, जड़ी है, तो हमको मिथ्या है। तो हमको उस परमानेंट आनंद तक पहुंचना है, जो ज्ञान का बोध करके, और उसमें बोध क्या करना है? आत्मा तक जाना है। और उसके लिए वही अंदर जाने का रास्ता यही है कि शरीर को इंद्रियों के थ्रू, इंद्रियों को प्राणों में, और प्राणों को मन में, मन को बुद्धि, तथा बुद्धि को आत्मा तक इस लय
के थ्रू, मतलब इस वे में हम चलेंगे तो आत्मा तक पहुंच पाएंगे। इसको लय प्रक्रिया भी कहते हैं। हाँ जी। बैठ गए, लय प्रक्रिया कर रहे हैं, बैठ के आंखें बंद करके। मेरा शरीर इंद्रियों में समाहित हो, इंद्रियां मन में समाहित हो, मन बुद्धि में समाहित हो, मेरी बुद्धि भी आत्मा में समाहित हो। शांति से बैठे 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 गहरे में पहुंचे तो एक शून्यता का एहसास होता है। उस शून्यता की चर्चा चली ना आज, कि फिर शिष्य पूछ रहा है, क्या मैं वो शून्य हूँ, या वो आत्मा शून्य है, या ये कुछ और है? अच्छी जिज्ञासा है ना शिष्य की, क्योंकि वो आत्मा को जानना चाहता है। और आंटी जी बस यही, मतलब जब तक हम उन 5 आवरणों में ढके हुए हैं तभी तो हमें हर चीज़ का एहसास हो रहा है। जब वो हटे तो शून्यता आएगी। तो शिष्य का प्रश्न, मतलब वहाँ तक पहुँचना एक बहुत लंबी जर्नी है वैसे, पर वो प्रश्न अच्छा है और वो जानना भी, उसकी जिज्ञासा भी ज़रूरी है कि कभी ना कभी तो हमें उस चीज़ का एहसास होगा ही ना। तो क्या क्वेरीज रहेंगी, तो वहाँ तक पहुँचना हमारे को, वो जानना भी बहुत आवश्यक है। बिल्कुल सही। इंटरेस्टिंग चल रहा है। आगे आगे बढ़ेंगे हम इस प्रकाश में मार्ग के ऊपर, शास्त्र के सहारे, गुरु की कृपा से। चलिए, किसी और का भाव है तो ठीक है, आइए सामने, 2 मिनट दे सकते हैं। हाँ, अंजू शायद कुछ बोलेंगी। बोले बेटा। आंटी, कोशों ने हमें देखा है तो देखा जाए बांधा हुआ है, कोशों ने हमें बांधा हुआ है। अब हम अपना साक्षी भाव आत्मा में आते हैं तो हमें जो आनंद की प्राप्ति होती है, और उससे हमारी कार्य प्रणाली में भी फर्क पड़ता है, जैसे आपने बताया। हाँ, बिल्कुल। कार्य प्रणाली पे हमारे संस्कार, हमारा सब कुछ ही है, डिपेंड है। तो बात वही पहुंची ना कि हम भी इंसान बने, कोशों से बाहर निकलें, आत्मा में आए, इन सब का निषेध करें। तो है तो बहुत कोश बड़े सख्त हैं, बट सत्संग में आ गए हैं और आज का सब सुनने के बाद ऐसा लगता है कि सचमुच हम बहुत जकड़े हुए हैं लाइफ में। हम अपनी कार्य प्रणाली को चेंज करते हैं और बार बार फिर उसी संसार में घुस जाते हैं, बार बार अपने आप को चेंज करते हैं, बार बार, क्योंकि हम इन्हीं कोशों में है ना। तो बस ये गुरु ज्ञान ही है जो हमें निकालेगा और हमारी कार्य प्रणाली को बदलेगा, और वो बदल भी रहा है, ऑब्वियस है। आपसे एक निवेदन करती हूँ, अभी आपने बोला हम कोशों में हैं, हम इनसे जकड़े हुए हैं, हमें मेहनत करनी है इनसे निकलने की। अभी बोलो, मैं आत्मा, बोलो बोलो, मैं आत्मा, मैं फ्री। आत्मा कैसी? मुक्त। मैं आत्मा स्वतंत्र। हम अपने मुख से आज के बाद नहीं बोलेंगे कि हम जकड़े हुए हैं कोशों में या हमें कुछ करना है। आपने सबसे सुंदर बात कही, एक कार्य प्रणाली में परिवर्तन आ गया। जितना जितना हमने ज्ञान सुना और समझा कि ये तो कोश है, हम जकड़े हुए नहीं, हमने समझ लिया ये सारे कोश हैं जो कि जड़ है। जब समझ लिया ये चीज जड़ है, मेरे घर में एक मेज रखी है, वो जड़ है, मुझे क्या परेशान कर रही है? मुझे वो जकड़े हुए, पकड़े हुए कुछ नहीं, मैं अपना कोई सामान रख लेता हूँ, उसके ऊपर से यूज करता हूँ। ऐसे ही मेरे ये 5 कोश, जब गुरु ने कह दिया, शास्त्र ने बता दिया ये जड़ है, तो मैं सिर्फ इनका इस्तेमाल करता हूँ। ये 5 कोश से सहित हमें जो शरीर मिला है, ये हमें किस लिए मिला है? ये हमें व्यवहार के लिए मिला है। व्यवहार कौन सा? गुरु ने, परमात्मा ने हमें एक रोल देके भेजा है। हम आपको एक सेवा दें कि अंजू वहां जाओ, एक व्यक्ति बीमार है, उसके लिए थोड़े फल फ्रूट और दवाइयां ले जाना। तो आपने क्या किया? आपने वो सब सामान से बाजार से खरीदा, आप उसकी सेवा करके अपने घर आ गए। तो ये सेवा आपने किसके माध्यम से की? इस जड़ शरीर के माध्यम से, जड़ मन के माध्यम से तो की, बुद्धि से तो काम लिया। तो ये जो 5 कोश हैं, ये एक रोल प्ले करने के लिए मिले, ये हमें जकड़े हुए नहीं है। इतना ही याद रखें, जो कुछ भी हो रहा है इन 5 कोशों से, ये परमात्मा ने मुझे एक सेवा देके भेजा है संसार में, और ये व्यवहार मेरा हो रहा है, तो व्यवहार के लिए मिला है। तो फिर ये क्यों बोला गया है कि अगर ये व्यवहार के लिए मिला है, तो फिर ये क्यों बोला गया है कि इसका निषेध करना चाहिए? निषेध इसलिए करना चाहिए, अगर आपको आत्मा का स्वरूप समझना है, उसका आनंद लेना है। अगर आपको इसी के आनंद में रहना है, इस सीमा में रहना चाहते हो, तो कोई जबरदस्ती नहीं है आपके साथ। निषेध इसलिए करना है जो आत्मा का जिज्ञासु है, जो पार होना चाहता है, जो वहां पहुंचना चाहता है जहां पहुंचने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता।
अभी इन पांचों कोशों में रहेंगे तो ये लगेगा अभी ये पाना है, अभी ये करना है, अभी वहां जाना है, तो इसका तो कोई अंत नहीं है। वो तो हम अनंत जन्मों से करते ही चले आ रहे हैं, राइट? मतलब साक्षी भाव जगाना। साक्षी भाव किस लिए पाना है? हम तो ये आपसे पूछ रहे हैं ना। आपने कहा ना कि फिर हम इनका निषेध क्यों करें? इनका निषेध आप कह रहे हो साक्षी भाव के लिए, लेकिन साक्षी भाव क्यों? क्योंकि आप परमानेंट सुख चाहते हो। अभी आज आनंदमय कोश चला, तो सुख तो संसार में भी है ना। दुनिया ऐसी थोड़ी बैठी है संसार में, उनको भोग विलास सुख आनंद मिल रहा है ना वहां पर आप कौन सा आनंद चाह रहे हो? परमानेंट, जो कभी आए और कभी जाए, या सदा रहे? परमानेंट। आपको नित्य आनंद की तलाश है। जो यहाँ आ गया वो कहता है मुझे अखुट खजाना चाहिए, मैं सदा सदा के लिए सुखी होना चाहता हूँ। हम तो नहीं कहते हमें मुक्ति चाहिए, हम कहते हैं कि हम सदा सदा के लिए आनंदित रहें। एक आनंद है जो सुषुप्ति अवस्था में एहसास होता है, बड़ा सुख। उठते ही कहते हो अरे आज तो बड़े सुख से सोया। अरे ऐसा सुख सदा के लिए मिल जाए तो कितनी फ्रेशनेस होती है उस दिन, जिस दिन ज्यादा लंबी गहरी नींद आ जाए, शरीर भी एकदम फ्रेश हो जाता है, माइंड भी एकदम रिलैक्स नहीं होता है। देखो उस अनुभूति को पकड़ो, सुषुप्ति अवस्था की। वो एक एग्जाम्पल देता है भगवान, हमको दिखाता है, एक इशारा देता है, देख ये तेरा स्वरूप है। क्या उस सुख को सदा सदा के लिए नहीं चाहोगे? सोते जागते उठते बैठते व्यवहार करते, बस एक बार उसमें स्थिति हो जाए, एक बार वो हीरा हाथ में आ जाए, फिर संसार में सेवा होती रहे, फिर संसार में चलते रहो, कुछ भी करते रहो, क्या फर्क पड़ता है? महापुरुष भी तो हैं, चलते फिरते ब्रह्म में उनकी स्थिति है, लेकिन चल फिर रहे हैं, सबको सुख प्रदान कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। समझ में आई बात कि निषेध क्यों करना है? अटकना नहीं है। निषेध भी करने में मत अटको, पकड़ो उस आत्मा को। मैं वो बोध स्वरूप सुख स्वरूप आनंद स्वरूप आत्मा हूं। मैं इन पांचों कोशों से जकड़ा हुआ नहीं हूं। आत्मा को कौन जकड़ सकता है? आत्मा को कोई नहीं जकड़ पकड़ सकता। पर आप पूरे जोश के साथ कहो, पूरी अनुभूति के साथ कहो, आज गुरु मिला है, आत्म स्थिति का गुरु मिला है। क्या कहो? मैं आत्मा, मैं बोध स्वरूप आत्मा, मैं प्रकाश, मैं ही तो प्रकाश दे रहा हूं सबको, मैं ही तो इन पांचों कोशों को सत्ता दे रहा हूं। ठीक है, चलिए